हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी के हम एक एक वर्ड को अच्छे से हिंदी में समझते चलेंगे और सेंटेंसेस की ग्रामर और टेंस किस तरह से यूज़ हुई है वो सब भी हम जानते चलेंगे। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द रिच मर्चेंट, यानी कि एक अमीर, रिच मतलब अमीर, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, एक अमीर व्यापारी। Once a rich merchant was traveling by a ship. Once मतलब एक बार, एक अमीर व्यापारी। Was मतलब था, traveling मतलब यात्रा, by a ship एक जहाज से, पानी वाले जहाज से यात्रा कर रहा था। ठीक है, एक बार एक अमीर व्यापारी पानी वाले जहाज से यात्रा कर रहा था। यहाँ पे वॉज लगा है, उसके बाद ट्रैवलिंग है। ट्रैवल, फिर ट्रैवल जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लग गया है, तो ये ट्रैवलिंग हो गया। यहाँ पर वॉज ट्रैवलिंग का मतलब रहा था, और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। Suddenly, suddenly there was a terrible storm in the sea. अचानक क्या हुआ, एक टेरिबल मतलब भयानक, स्टॉर्म मतलब तूफान, इन द सी समुद्र में एक भयानक तूफान आया। ठीक है, एंड द शिप बिगन टू सिंक, और क्या हुआ, जो जहाज था वो डूबने लगा। ठीक है, जो जहाज था वो क्या हुआ, डूबने लगा। यहाँ पे बिगन मतलब होता है शुरू हो जाना, किसी चीज़ का शुरू होना। ठीक है, बिगिन से बिगैन बना है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। और ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो बिगन है वो क्या है, मेन वर्ब है, और टू सिंक डूबने लगा है ना, तो यहाँ पर डूबना जो है वो क्या है आपका, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक, सिंक मतलब डूबना। मैनी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड जम्प्ड इनटू द सी, बहुत सारे यात्री जो थे, जो उसमें थे, सवार थे, जहाज में सवार थे, उन्होंने क्या किया, समुद्र में, इनटू द सी मतलब समुद्र में छलांग लगा दिया। ठीक है, समुद्र में वो कूद गए। जम्प्ड मतलब कूद गए। यहाँ पे जम्प्ड लगा हुआ है, जंप में ईडी लग करके क्या हो गया है आपका, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। सो दे कुड so that they could swim to the nearest shore and save their lives, जिससे कि वो, मतलब बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे, बहुत सारे जो यात्री थे, वो समुद्र में कूद गए। क्यों कूद गए, जिससे कि वे क्या कर सकें, अपनी ज़िंदगी बचा सकें। किस किस तरह से अपनी ज़िंदगी बचा सकें, वे क्या कर सकें, तैर करके जो सबसे करीब किनारा है वहाँ पे पहुँच सकें और अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। सेव मतलब बचाना। ठीक है, यहाँ पर देखो कुड लगा हुआ है, कुड जो है वो कैन का जो है पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर सके जिससे है ना, पास्ट में कुड जो है पास्ट के लिए यूज़ होता है, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को तैर करके बचा सके। ठीक है, बट दिस मर्चेंट, लेकिन यह व्यापारी, इंस्टेड ऑफ जंपिंग, कूदने के बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, और जंपिंग मीन्स कूदने के, लेकिन यह व्यापारी कूदने के बजाय बिगैन टू प्रे अलाउड, इन्होंने क्या किया कि कूदने के बजाय इन्होंने खूब तेज तेज आवाज में, अलाउड मतलब तेज आवाज में, जोर जोर से क्या करना, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रार्थना करना, टू प्रे मतलब प्रार्थना करना, बिगेन मतलब शुरू कर दिया। ठीक, ही सेड, उसने कहा, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है, इस व्यापारी के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, इस नाउन की प्लेस पर ये आया है ही। उसने कहा, गॉड प्लीज़ सेव माई लाइफ, भगवान कृपया मेरी ज़िंदगी बचाइए। ठीक है, भगवान कृपया मेरी ज़िंदगी बचाइए। आई विल सेक्रीफाइस
100 oxen and donate money. मैं क्या करूँगा, 100 यानी कि 100 ऑक्सन, ऑक्स मतलब होता है बैल, उसमें ई एन लग करके ऑक्सन हो गया है, ठीक है, ये प्लूरल है। तो मैं 100 बैल, है ना, संख्या में 100 बैल बहुवचन है ये, तो मैं 100 बैल जो है वो क्या करूँगा, बलिदान करूँगा, ठीक है। एंड डोनेट मनी, और क्या करूँगा, पैसा या रुपया दान करूँगा, ठीक। यहाँ पे आई के बाद क्या लगा है, विल लगा है, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सैक्रिफाइस। तो आई के बाद विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मैं यहाँ पे विल का मतलब है करूँगा, है ना, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लिसनिंग टू द मर्चेंट्स प्रेयर, व्यापारी की प्रार्थना सुनकर, ठीक है। यहाँ पर मर्चेंट्स है, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यानी कि देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो मर्चेंट की यानी कि व्यापारी की प्रार्थना, लिसनिंग मतलब सुनकर, ठीक। ये जीरंड वर्ब है। हिज को पैसेंजर्स सेड, उसके जो को पैसेंजर्स थे, सहयात्री, है ना, सहयात्री मतलब को मतलब होता है सह मतलब साथ में जो रहते हैं, और पैसेंजर्स मतलब यात्री, तो जो उसके सहयात्री थे उन्होंने कहा, गॉड विल डेफिनेटली लिसन टू योर प्रेयर, मतलब भगवान निश्चय ही, डेफिनेटली मतलब निश्चित ही, आपकी प्रार्थना सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या है, विल लगा हुआ है, और फिर वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सुनो मतलब ये फ्यूचर में है ना, मतलब सुनेंगे, भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे, ठीक। बट ओनली व्हेन, लेकिन कब, लेकिन केवल तब, है ना, केवल, ओनली मतलब केवल, व्हेन मतलब तब, यू जंप इनटू द सी, लेकिन कब, जब आप क्या करोगे, समुद्र में कूदोगे, है ना, समुद्र में जब आप कूदोगे, एंड स्विम सेफली टू द शोर, और स्विम मतलब तैरना, मतलब तैर कर, सेफली मतलब सुरक्षित, सुरक्षित तैर करके, किनारे पर, शोर मतलब किनारे पर पहुंचोगे, मतलब भगवान आपकी प्रार्थना, आपकी जान को तभी बचाएंगे जब आप समुद्र में कूद करके सेफली यानी कि सुरक्षित तैर करके किनारे पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मतलब भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, दोज मतलब उनकी, प्लूरल फॉर्म में है, उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है, जो अपनी मदद खुद करते हैं, देमसेल्व्स मतलब खुद स्वयं, ठीक है। यहाँ पर देखो हेल्प्स लगा है ना, गॉड के लिए, भगवान के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। गॉड यहाँ पे भगवान जो है वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए जो वर्ब लगी हुई है उसमें एस लगा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हु जो है इन सब के लिए आया, मतलब प्लूरल फॉर्म में आया है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगी है उसमें क्या है, एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।